दोस्तों जो चीज मैं बता रहा हूँ ना उसका सॉल्यूशन भी मैं देके जाऊंगा। जैसे अगर आप यहाँ देख रहे हो तो आपको ये जो आर्टिकल है इस आर्टिकल में ये चीजें दिखाई देगी कि सीईटी सेल ने इस बार जो 20 सीईटी एग्जाम्स कंडक्ट करवाए हैं सभी, उसके अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो जो आपको दिखाई देगा कि इस बार अटेंडेंस तो जो टोटल था 89.89% था। मतलब कहा जाए कि इस बार सीईटी के अंदर कंपटीशन हाई होने वाला है। ये सिंपल सी बात है। इवन गाइस अगर आप देखोगे, अगर आप फोकस यहाँ करोगे तो मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि अगर आप जाके ये वाला देखो, ये वाला वेबसाइट सबसे ज्यादा आपको हेल्प करेगा अपने खुद के कॉलेज लिस्ट बनाने के लिए। अगर गाइस आप बोलोगे कि सर कॉलेज लिस्ट बनाने के टाइम हमें किन किन बातों पे, देखो गाइस सबसे ज्यादा फेमस वीडियो मेरा पिछले कई सालों में कॉलेज लिस्ट कैसे बनाएं उससे रिलेटेड है। क्योंकि कॉलेज लिस्ट बनाने के टाइम ओनली परसेंटाइल नहीं, बाकी बहुत सारी चीजों को फोकस करना पड़ता है। बहुत सारी चीजें अगर आप चाहते हो कि सर एक स्पेशल वीडियो बना जिससे हमें समझ में आए कि सच में हमें खुद से कॉलेज लिस्ट कैसे बनाना चाहिए और किन किन चीजों को फोकस करना चाहिए, तो बस कमेंट बॉक्स के अंदर कॉलेज लिस्ट लिख दो। और साथ में दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर देना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना। डिस्क्रिप्शन में मैंने स्पेशल व्हाट्सअप चैनल बनाया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लो। एंड प्रदीप गिरी एकेडमी इंजीनियरिंग का चैनल जो गाइस पिछले कई सालों से नंबर 1 रहा है और लगातार बच्चों के लिए मदद और हेल्प करते जा रहे हैं हम लोग भाई, तो वो चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर लेना। देखो दोस्तों आपको सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना चाहिए, जिससे अगर कोई टीचर आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहा है तो उसके अंदर भी एक मोटिवेशन आएगा कि अगर कोई फ्री काम करता है तो बच्चे फिर भी बहुत ज्यादा उसको प्यार देते हैं। तो प्लीज अगर आप कमेंट करोगे, नहीं करोगे तो भी मैं आपके लिए काम करने वाला ही हूँ, क्योंकि मैंने एक बार वादा कर दिया तो मैं वादा पूरा करूंगा। तो गाइस देखो यहाँ सबसे पहली बात तो मैंने बोला इस बार कट ऑफ बढ़ने वाला है, और कट ऑफ बढ़ने का रीजन बता रहा हूं। सबसे पहला रीजन तो आपको पता है कि इस बार 2 अटेम्प्ट हो गया एंड 2 अटेम्प्ट हुआ है। तो पहली बात तो 2 अटेम्प्ट में कुछ ऐसे बच्चे भी है, ज्यादा प्रोपोर्शन उन्हीं बच्चों का होता है, ज्यादा प्रोपोर्शन उन बच्चों का जिनका था कि यार रे भाई तेरे भाई को ना 2 बार तुक्का मारने का चांस मिल गया। पहले में तुक्का मारा था सही नहीं लगा, दूसरे में मारूंगा अब। तो उसके वजह से अगर किसी में अगर जिसमें ज्यादा परसेंटाइल आएगा सीटी सेल वही ज्यादा कंसीडर करेगी। तो इसके कारण पहले क्या होता था, एक बार हो गया तो हो गया भाई, तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका स्कोर आ ही जाता था, और जो नहीं है उनको एक ऑप्शन मिलता था, लग गया तो लग गया नहीं तो भाई खत्म, वो उसी उसी तरह से रहते थे। बट इस बार उनको 2 चांस है। तो ओवरऑल समझ लो कंपटीशन बट टफ होने वाला, और साथ में इस बार एग्जाम देने वाले बच्चे भी ज्यादा है, इस बार अटेंडेंस भी ज्यादा है। इवन गाइस हर साल देखा जाता, चलो इस बार 2 अटेम्प्ट है ना, पर हर साल देखा जाता था कि जो बच्चों का मतलब कि हर साल जो कट ऑफ था वो बढ़ता ही था, जिसका लाइव एग्जांपल अगर आपको देखना है तो देखो गाइस ये जो वेबसाइट है, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये जो वेबसाइट है ना, ये वेबसाइट सबसे ज्यादा आपको हेल्प करेगा हर चीजों को एनालाइज करना। ये FP 2025 का वेबसाइट है, जिसके अंदर आपको पूरा हर चीज दिया हुआ है। 2023 के अंदर क्या कट ऑफ था, 2024 के अंदर क्या कट ऑफ था, 2025 के अंदर क्या कट ऑफ, सब राज पे पर्दा उठा दे रहा हूँ। अरे भाई सब चीज यहीं से निकाला जाता है, ये ऑफिशियल अपडेट है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जिसके अंदर सीईटी की सभी चीजें, सीईटी के पूरे कट ऑफ दिए हुए, कॉलेजेस के सभी कट ऑफ दिए हुए, समझ में आ रहा है। कैप राउंड 1 का कट ऑफ है, कैप राउंड 2 का कट ऑफ है, कैप राउंड 3 का कट ऑफ है, इवन महाराष्ट्र लेवल पे क्या है, अपने नेशनल लेवल पे क्या है, सभी चीजें, सभी A to Z सभी चीजें इसके अंदर दी हुई गाइस। तो आपको खुद से यहाँ दौड़ना भागने की कुछ जरूरत ही नहीं है। जैसे अगर आप यहाँ चेक करोगे तो देखो 2024-23 आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि आप एग्जाम्पल लगा सकते हो कि अगर आपको किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, जैसे इसका और एक लाइव एक और बेहतरीन तरीका मैं आपको देता हूँ। डायरेक्ट 24-23 का डाउनलोड करो, किसी भी AI में उसको अपलोड करो। अपलोड करने के बाद सबसे पहले आपको ये डिसाइड करके रखना चाहिए कि मुझे मुंबई में एडमिशन लेना है, पुणे में एडमिशन लेना है, नागपुर में एडमिशन लेना है, डी-बाटू में एडमिशन लेना है, कोल्हापुर में एडमिशन लेना है, कहाँ एडमिशन लेना है। अगर आपको ये कंफर्म नहीं है तो भाई पूरा का पूरा डाल दो, जहां भी आपके परसेंट, आपका जो परसेंटाइल है वो परसेंटाइल फिट करो कि जो मेरे परसेंटाइल के अकॉर्डिंग 5 परसेंटाइल ज्यादा 5 परसेंटाइल कम, इसमें कौन कौन से कॉलेज है। तो भाई आपको डायरेक्ट AI आपको ढूंढने की भी जरूरत है, डायरेक्ट निकाल के डायरेक्ट दे देगा। बस जो निकाला है उस पर थोड़ा और आपको रिसर्च करना है, बहुत सारे पॉइंट जिसका मैं वीडियो बना के दूंगा कि कौन कौन से मुद्दों पे आपको ध्यान रखना चाहिए और ऑप्शन फॉर्म में किस वाइज आपको फिल करना चाहिए, वो पूरी चीजें बताऊंगा। अरे बहुत सारे लोगों को ये पता भी नहीं है, समझ में आओ वो सर आप, और पिछले कई सालों से कर रहा हूं, बस यही है कि बिल्कुल फ्री कर रहा हूं। तो गाइस ये चीजें जैसे ही करोगे तो आपको पूरा लिस्ट आ जाएगा। हाँ अगर आप ये पहले से मतलब क्लियर हो कि नहीं मुझे बस मुंबई में एडमिशन लेना है या पुणे में एडमिशन लेना है, मुंबई या पुणे दो में से एक एडमिशन लेना है, या तो आप क्लियर हो कि कहीं भी एडमिशन लेना है, तो भाई आप पूरा डाल दो। बट मतलब पहले से क्लैरिटी ला दो कि आपको पुणे में एडमिशन लेना है कि मुंबई में। और मुंबई में से मैं बताना चाहूंगा, मुंबई में अगर आप रहते हो
तो सिंपल सी बात है, खर्चे बहुत ज़्यादा है, उस अकॉर्डिंग फाइनेंशियली आप स्ट्रांग हो, ये सभी चीज़ों को ध्यान रखना है। मतलब बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसकी मैं बात करूँगा। तो आपने ऐसे कॉलेज लिस्ट आपने वो निकाल लिया, निकालने के बाद गाइस आपको क्या करना है, आपको जैसे कि मान लो कि आपको ये देखना है कि यार ये जो मुझे जो कॉलेज मेरे अकॉर्डिंग मिला, मेरे परसेंटाइल के अकॉर्डिंग, मतलब मान लो 50 कॉलेज आपके परसेंटाइल के अकॉर्डिंग मिला। अब आपको ये चेक करना है कि पिछले 3 सालों के अंदर, 3 सालों के अंदर ये देखो 24, 23, और गाइस वो भी जो कॉलेज मिला ना, उसको भी अगर एआई में आप डाल दोगे 24, 23, 24, 22, 23, 24 के अंदर, तीनों के अंदर कैप राउंड 1 के अंदर ये जैसे ये पीडीएफ अपलोड करोगे और उसको ये लिख दो कि भाई कितना हर साल कितना ज्यादा कट ऑफ इंक्रीज हुआ है, तो भाई वो अपने आप निकाल देगा, आपको वो भी करने की जरूरत नहीं है। वो 50 कॉलेज आपने निकाल दिया, फिर उसको फिर से अपलोड कर दो, आपको वो भी निकाल के दे देगा। फिर आप देखो कि पिछले साल अगर वो कॉलेज, जस्ट एग्जांपल, पिछले साल वो कॉलेज 69 परसेंटाइल पे मिला था, 69 परसेंटाइल पे, तो तेरे भाई का 72 परसेंटाइल आया, तो भाई तेरे भाई का तो थोड़ा ज्यादा है, तो ये मिलने के चांसेस हैं। तो ये ऑप्शन फॉर्म में आपका रहना चाहिए, क्योंकि 50 कॉलेज आपने अपने अकॉर्डिंग चूज किया है, उन 50 कॉलेज के अंदर कौन सा है। बट जब भी लिस्ट बनाओ, मैं बोल रहा हूँ 5% परसेंटाइल ज्यादा, 5 परसेंटाइल कम, इस तरह का कॉलेज लिस्ट होना चाहिए और अपने अकॉर्डिंग होना चाहिए। अपने अकॉर्डिंग जो भी ब्रांचेस है, जो भी है, उस वाइज होना चाहिए। फिर से बोल रहा हूँ, कॉलेज एंड कोर्सेज, जैसे आप मैकेनिकल, सिविल, ये सभी का कट ऑफ कम है, बहुत कम है कंपेयर टू सीएस हो गया, आईटी हो गया, या उसका स्पेसिफिकेशन जो कोर्सेस है, स्पेशलाइजेशन जो कोर्सेस है, उन सभी का गाइस बता रहा हूँ कट ऑफ कम, कट ऑफ ज्यादा है। बट अगर मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया, ये सभी का कट ऑफ आपको कम मिलेगा। तो अगर ऐसा है कि नहीं सर मुझे गवर्नमेंट एग्जाम्स देने हैं, तो भाई मैकेनिकल के थ्रू गवर्नमेंट एग्जाम्स के चांसेस बहुत ज्यादा है। मैंने एग्जाम्पल बताया आपको, समझ में आया। तो पर बहुत सारे बच्चे मैकेनिकल लेके ना आगे जाके आईटी सेक्टर में भी काम करते हैं। तो अगर आपको नहीं है कि मुझे टॉप कॉलेज चाहिए, तो भाई मैकेनिकल लेके आप टॉप कॉलेज में चले जाओ, आगे फिर भी आईटी सेक्टर में जा सकते हैं। हाँ, बट मैकेनिकल के जो सब्जेक्ट है थोड़े डिफिकल्ट है, तो वो चीज़ों को भी आपको पहले से जानना और समझना चाहिए। सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, टॉम सॉम, FM1, FM2, ये सभी जो सब्जेक्ट है ना, ये बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं पूरी तरह से। तो अगर पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत सिंपल है, बहुत अच्छे से कर लोगे। बट अगर नहीं, आपका कि नहीं सर ये इतने बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स, इतने बड़े बड़े फिर से वो चीज़ आ जाएगी तो मेरे से सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो ये सभी चीज़ों को पहले ये सब भी देख लेना चाहिए। हाँ, तो ये वेबसाइट आपको कट ऑफ बता देगा। और गाइस देखो, इस तरह से आप एनालाइज कर सकते हो। मैं सिंपल क्लियर कट बताना चाहूंगा, इस बार कट ऑफ बढ़ने तो बढ़ने वाला ही है, तो उसकी तैयारी आपको करके रखनी चाहिए, करनी चाहिए। एंड कट ऑफ बस आपके लिए नहीं बढ़ रहा है, सभी बच्चों के लिए बढ़ रहा है। आपके लिए थोड़ी आप टेंशन लेके बैठे यार कट ऑफ बढ़ रहा है, सबके लिए बढ़ रहा है, आपके लिए नहीं बढ़ रहा है। तो जब बढ़ रहा है तो जैसा आपके अकॉर्डिंग जो चीजें मिली है उस अकॉर्डिंग सोचो, सर्च करो, और प्रदीप सर जो जो चीजें बता रहे हैं प्लीज उसको फॉलो करो। और उसको फॉलो करोगे तो भाई मैं बोल रहा हूँ आपके अकॉर्डिंग बेस्ट कॉलेज आपको मिलेगा। ओके, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।